देखो हो सकता है इस बात के लिए तुम सब मुझसे हेट करो कि मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं, हो सकता हो तुम हेट करो। मेरे लिए हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, मैं उनसे प्यार करता हूं, मैं दोनों पक्ष सोचूंगा। आई मे गेट हेट फॉर ऑल दिस आई एम डूइंग, इसके लिए भी हेट मिल सकता है। मैं वो करता हूं जो मेरा दिल कहता है सही लगता है मुझे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन 4 जून 2024 एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। अब कुछ बच्चों ने ये भी सवाल उठाया था, इतनी जल्दी रिजल्ट क्यों आया, इतनी अचानक से रिजल्ट क्यों आ गया, सडन रिजल्ट क्यों आ गया, 14 जून को रिजल्ट आना था। इसकी इन्होंने सफाई दी है, पढ़ लेते हैं। इसमें मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, मतलब अच्छी बात है रिजल्ट जल्दी आ गया, तो सडन आ गया अजीब सा लगा, पर अच्छी बात है। मतलब आप रिजल्ट जल्दी प्रोड्यूस कर देते तो ठीक है, रिजल्ट सही प्रोड्यूस करते तो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हम 10 दिन इंतजार कर सकते थे, अब हमारा नीट का पेपर नहीं है, हम 10 दिन आराम से घूमते, वेकेशंस मनाते, हमारा टाइम कहीं नहीं जा रहा था सर। आप 10 दिन आराम से लेके ये सारा डॉक्यूमेंट एक साथ रिजल्ट के साथ रिलीज कर देते, जितनी सफाई अभी दी है उसके साथ वहां पे, क्योंकि आपको पता तो का, देखो जब भी हम लोग सब बताते हैं पता होता है एफएक्यूज क्या होंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो इसके साथ रिलीज कर सकते थे आप, ये भी तो एक ऑप्शन था। तो अगर 10 दिन डिले भी आता तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। उन्होंने बताया कि हमने कितनी मेहनत की और कितनी मेहनत से हमने कैसे रिजल्ट डिक्लेयर किया। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, एनटीए मैनेज टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स ऑफ अबाउट 23 लाख कैंडिडेट्स विद इन 30 डेज। हमने मेहनत की और 30 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर किया। द रिजल्ट ऑफ जेई मेन 2024 सेशन वाज डिक्लेयर्ड इन 11 डेज एंड सेशन 2 कंबाइंड विद सेशन वाज डिक्लेयर्ड इन 15 डेज। ये कह रहे हैं कि हमने जेई का भी रिजल्ट 11 दिन और 15 दिन के अंदर डिक्लेयर किया था। वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था तो वहां पे इजी भी होता है डिक्लेयर करना। द रिजल्ट ऑफ नीट यूजी हैज बीन प्रोसेस्ड एज पर द एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर, का जो प्रोसीजर था प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट डिक्लेयर किया है। आगे क्या है, NTA has set procedure of transparency adopted across all its examination. Necessary information is shared. No, it was not shared. I don't agree. Necessary information lagging थी, आज share हुई है with the candidates through advance city intimation, admit card, advisory for examination, display of scanned copies. This is like PW is saying कि हमने आपसे 4,000 रुपए लिया था, अब हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे और बायो भी पढ़ाएंगे, और हमने पढ़ाया आपको। साल के अंत में आके मैं बोलूं हमने आपसे 4,000 रुपये लिया था, हमने फिजिक्स पढ़ाई, केमिस्ट्री पढ़ाई, बायोलॉजी पढ़ाई। अरे ये तो हमने चैलेंज भी नहीं किया था, ये क्या है। एनटीए हैज सेट अ प्रोसीजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी अडॉप्टेड अक्रॉस ऑल इट्स एग्जाम। हाँ पता है हमें एनटीए अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब व्हाई आर यू, एनटीए हैज सेट अ प्रोसीजर ऑफ, तुम लोग ने यार बहुत ज्यादा परेशान कर दिया यार उनको। देखो उनको ये सब बोलना पड़ रहा है कि यार ट्रांसपेरेंसी अडॉप्टेड अक्रॉस ऑल इट्स एग्जामिनेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद द कैंडिडेट्स थ्रू एडवांस सिटी इंटीमेशन, एडमिट कार्ड देते हैं हम लोग, एडवाइजरी देते हैं, स्कैन कॉपी ऑफ ओएमआर तुमको भेजते हैं जिस ओएमआर से तुम्हारा फाइनल स्कोर मैच नहीं करता है, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज टू द कैंडिडेट्स। अच्छा ये मैं कैसे बोलूँ, मेरे पास ओएमआर है, मैंने अभी शॉर्ट किया है इसके ऊपर, बस एक्चुअली ओएमआर है कि हाँ आपका जो ओएमआर आपने भेजा और जो आंसर की भेजी वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। अब आप बोल देंगे कि वो आपका कंपनसेटरी वाला मेथड था, तो ठीक है हो सकता है। प्रोविजनल आंसर्स की, पब्लिशिंग फाइनल आंसर की, ऑफिशियल वेबसाइट सेंडिंग, मैं मेरी हंसी छूट जाएगी यार, ये क्या है काम गिना रहे हैं, ठीक है अच्छा है काम किया, गुड यार, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मतलब कसम से, मतलब क्या बोलूं, क्या काम गिना रहे हैं। हमने एडमिट कार्ड दिया, हमने तुमको बताया कहाँ पे पेपर होगा, हमने तुमको ओएमआर दिया और तुमने बदले में ये किया हमारे साथ, हाँ तुमने ये किया, हमने इतना तुम्हारे लिए मेहनत की। फर्दर रेलिवेंट स्टैट Further relevant statistics are shared with candidates and public through regular briefings. हाँ सर ये आपकी ड्यूटी है सर, ये आपकी ड्यूटी है सर, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं आप, टैक्स से सैलरी जाती है सर, ये आपकी ड्यूटी है। डोंट मेक मी काउंट ऑल दीज थिंग्स, यू हैव टू डू ऑल दिस, ये तो प्रोसीजर है ना, ठीक है। एनीवेज हम तो सफाई मांग रहे थे। रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स केसेस, फिर हमने जो इल्जाम लगाया कि अनफेयर मीन्स हुए हैं, चीटिंग हुए हैं, उस पर action taking in UFM unfair means cases are in accordance with existing rules including the cancellation of candidature and debarment from future examinations of NTA। अगर आपने चीटिंग की है तो आप NTA का फ्यूचर का कोई एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, देना भी तो कौन चाहता है। NTA has registered cases against impersonators and some cases have been registered। NTA has registered cases, नंबर भी नहीं बताया कितने बच्चे हैं, against impersonators। impersonators की कहानी सुननी है तुम्हें, अब तो आज पेपर भी नहीं है कल। इम्पर्सोनेशन 7 साल की जेल की सजा होती है इसमें अगर प्रूव हो जाता है। अरे ये क्या आ गया, इम्पर्सोनेशन अगर प्रूव होता है तो 7 साल की जगह होती है। इम्पर्सोनेशन मतलब कि आपका नाम राम है, मेरा नाम श्याम है, मैं एग्जामिनेशन हॉल में राम बन के जाऊंगा और आपके नाम से पेपर लिख दूंगा। तो इन्होंने कहा पकड़ा गया है, ऐसा भी ये भी हुआ है, मुन्ना भाई, हाँ इन शॉर्ट आप लोग मुन्ना भाई समझते हो। एंड सम केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड बाय द स्टेट पुलिस। एनटीए है, अरे तो स्टेट पुलिस ने तो वो पटना में पेपर लीक केस भी पकड़ा था। एक्सटेंडिंग सपोर्ट वेयर रिक्वायर्ड टू द एजेंसीज यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने कहा है कि हाँ एनटीए ने सपोर्ट दिया है और उन सब चीजों को सॉल्व किया है।
while the outcome of the investigation in aforesaid cases, अच्छा ये इन्होंने माना कि आउटकम अभी नहीं आया है, अभी नहीं पता चला है कि एक्चुअली ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था. आउटकम अवेटेड. एनटीए हैज कैटेगोरिकली डिनाइड एनी केस ऑफ पेपर लीक. एनटीए ने कहा है कि इंपर्सनेशन शायद हुआ हो, पेपर लीक हम डिनाई करते हैं. एनटीए ऑल्सो इशूड अ डिटेल्ड प्रेस रिलीज ऑन 6 मई 2024 स्टेटिंग दैट देयर हैज नॉट बीन एनी पेपर लीक एज वाज बीइंग सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया. तो एनटीए ने सेल्फ डिक्लेयर किया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है. ठीक है. द सेम स्टैंड has been reiterated and NTA maintains that the integrity of examination was not compromised. The NTA maintains that the integrity of the examination was not compromised. Not compromised मतलब उस पर कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हुआ है, सब सही से हुआ है. सीनियर डायरेक्टर NTA ने इसको साइन किया है. पटना पेपर लीक, मैं टेलीग्राम पेपर लीक की नहीं बात कर रहा हूं, तो आप ये मत सोचो मैं टेलीग्राम पेपर लीक और कुछ जो वायरल वीडियोस आए हैं, कोई गमछा बांध के बता रहा है कि इतने नंबर है, मैं ऐसे नहीं, मैं उसकी बात करूंगा जो ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड्स है. आई विल टॉक विथ एविडेंसेस. ऑन रिकॉर्ड कम से कम 10 न्यूज एजेंसी ने कवर किया था कि पटना में पेपर लीक केस में 13 लोग अरेस्ट हुए हैं. वो मैटर कोर्ट में पड़ा है. कोर्ट में मैटर आप लोग को सुनना बहुत जरूरी है बेटा. ये बात कोर्ट में मैटर क्यों पड़ा है पता है? क्योंकि अभी हम ये श्योर नहीं है कि जो पेपर उन लोगों के पास था, उन लोगों के पास पेपर मिला है. बर्न्ड पेपर्स मिले हैं, उनके पास पेपर भी मिले हैं, बर्न्ड पेपर्स मिले हैं. ये सब मीडिया में रिपोर्टेड है कि जले हुए नीट के पेपर मिले, 13 लोग अरेस्ट हुए, 50 लोग को वो सेंटर पे कुछ ले जा रहे थे, कुछ ऐसा है. एक बच्चे से 50 लाख रुपए लिया था. अरेस्ट मतलब कई लोग अरेस्ट हुए, वारंट निकले, ये सारी चीज हुई. अब इसके अंदर जो चीज बेटा बहुत ही सवाल करने वाली है ना पटना पेपर लीक केस में, बहुत ज्यादा, मतलब एक चीज जो एकदम छूट रही है यहां से, जो बहुत आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंट्रोवर्शियल है, कि मैटर अभी पेंडिंग क्यों है कोर्ट में. कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड होगा. जो पेपर बरामद हुए हैं उनका मिलान करना है नीट के पेपर से, जिसको करने में 30 से ज्यादा दिन लग चुके हैं. अगर मेरे हाथ में वो दोनों पेपर दे दो, मुझे बहुत गंदी हालत में 20 मिनट लगेगा दोनों पेपर मिलाने में कि सेम है कि नहीं. और ये मिलान करने में 1 महीना लग चुका है. और अब शायद डिसीजन भी आ जाए कोर्ट का कि हाँ पेपर डिफरेंट थे. गहरी बात यह है कि एक FIR पुलिस की है, पटना पुलिस की, जिसमें लिखा है द पेपर वॉज लीक्ड. बहुत से मीडियाज ने कवर की थी न्यूज कि पटना में पेपर लीक हुए. कोई नई बात नहीं है, हर साल पेपर लीक होते हैं, हर एग्जाम के पेपर लीक होते हैं भारत में, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो टीचर एंट्रेंस टेस्ट का हो. एक UPSC है जो अपनी इंटीग्रिटी को बहुत स्ट्रांगली मेंटेन करता है. वहां पेपर लीक के केस मैंने नहीं देखे, वो बहुत स्ट्रांगली मेंटेन करता है. सो दैट्स इट. ये जस्टिफिकेशन था. एंड इट्स द जस्टिफिकेशन रिमाइंड्स मी ऑफ बोर्स थ्योरी. बोर्स थ्योरी ने रदरफोर्ड थ्योरी पे बोला था. रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, तो उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई थी कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो लगातार एनर्जी लूज करेगा. तो बोहर ने बोला नहीं, एनर्जी नहीं लूज करता. क्यों नहीं करता? तो ये कुछ वैसा आंसर है. दैट्स ऑल. सो दैट्स द जस्टिफिकेशन. व्हाट आई स्टिल डिमांड क्लैरिफिकेशन. 1563 बच्चे जो हैं उनकी नेम लिस्ट होनी चाहिए, उनके नंबर होने चाहिए, कितने नंबर से कितने नंबर का जंप कराया है ये बताना चाहिए. प्रॉमिस करनी चाहिए कि अगले साल ऐसा कुछ नहीं होगा. प्रॉमिस के साथ साथ स्टेप्स बतानी पड़ेगी क्या हुआ. ये स्टेप्स बताइए जहां सेंटर पे ऐसा हुआ आपने क्या एक्शन लिए. पटना पेपर लीक केस पे एक डिटेल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पूरी उसके ऊपर खबर होनी चाहिए. पेपर का मिलान करके, और आप नहीं, कोर्ट पेपर का मिलान करके ये बताए कि दोनों पेपर सेम थे कि नहीं. अगर सेम थे तो डिसीजन आपके हाथ में, आपको पता है. अगर पेपर सेम निकल गया, पेपर एग्जाम से पहले लीक हो गया, आपको पता है आपको क्या करना होगा. वो आपको भी पता है. सो आई डोंट हैव टू टेल दैट, मेरे को नहीं बताना है. अगर वो दोनों पेपर सेम थे और वो पेपर सिर्फ 50 लोग के पास थे, कैसे? सोशल मीडिया का जमाना है, क्या पता. वैसे तो मोबाइल रखवा लिया जाता इनसे, पर क्या पता. ये सब तो स्पेक्युलेशन है. आई रेस्ट माई केस विथ ऑल दीज थिंग्स. दिस इज वॉट इट इज. हो सकता हो थोड़ा सा मेरे अंदर 3-4 दिन से जो मैं इंटरनेट पे डार्कनेस देख रहा था उसके वजह से हो सकता हो मेरे अंदर थोड़ा सा एक इरिटेशन सा था. बच्चों के फ्यूचर, आज इतने सारे बच्चे आए थे, वो यहाँ पे रो रहे थे यार कि सर 640 नंबर आए थे, कितने खुश थे हम.
अब 640 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। 1563 बच्चे, इसमें से कितने बच्चे हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं, ये भी तो बता दीजिए। 1000 तो होंगे, 500 होंगे, शायद 200 हों, या शायद 6 ही हों, आप बता दीजिए, लिस्ट कंप्लीट निकाल दीजिए। सी यू आर द एजेंसी, वी आर नॉट द एजेंसी, सो यू कैन टेल अस, और ट्रांसपेरेंट होकर ये चीज़ें बताइए। पटना पेपर लीक केस के बारे में मुद्दा बताइए, वो स्टेप्स बताइए जो आपने लिए, जहाँ जहाँ सेंटर पे टाइम लॉस हुआ, क्यों टाइम लॉस हुआ ये बताइए। क्या अगली बार टाइम लॉस होगा तो अगली बार भी आप 1500 की जगह क्या 3000 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देंगे? 3000 बच्चों को आप ग्रेस मार्क्स देंगे तो मेरे पास सरकारी मेडिकल कॉलेज में जनरल की सीट्स ही इतनी सी है, उसमें से अगर 3000 फिर ग्रेस मार्क्स में निकल गया तो मेरी प्रोबेबिलिटी तो कम ही होती जा रही है ना हर साल। इज इट जस्टिफाइड? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर टुडे। मैं भी थक गया हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ 2 दिन से, कुछ नहीं किया है 2 दिन से, कुछ नहीं किया है। रात को 3-4 बजे घर पहुँचते हैं, सुबह 7-8 बजे उठ के फिर ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस आके देखते हैं क्या बोल सकते हैं, कहाँ एनटीए को टैग कर सकते हैं, क्या वीडियो बना सकते हैं, कैसे बच्चों को बोलें कि अपनी बात आगे रखें। बच्चों से मिल रहे हैं, जेन्युइन टॉपर बच्चे मुझसे मिलने आ रहे हैं, मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, ये भी एक बात बता दूँ। आज 715 स्कोर किया एक बच्चा आया था, रैंक तो 715 पे पूछो मत, रैंक तो मत पूछो 715 क्या थी उसकी, कुछ 200-250 रैंक थी 715। अपने पिताजी के साथ मिलने आया था और वो वेट कर रहा था अलग सर कब मिलेंगे। मैं मिला, मैंने कहा बधाई हो बेटा, बहुत अच्छा लगा। इस चेहरे के साथ बधाई दे रहा हूँ अपने पढ़ाए हुए बच्चों को। वो तो जेन्युइन था, उसकी ओएमआर शीट वेरीफाई, हम लोग हर एक बच्चे की अब मैं ओएमआर शीट वेरीफाई कर रहा हूँ कि भाई ओएमआर देख लूँ, ऐसा तो नहीं है कि वो ग्रेस नंबर वाला बच्चा है। उस बच्चे के साथ इंटरव्यू शेड्यूल था, नहीं कोई रिजल्ट, सेलिब्रेशन का माहौल ही खत्म हो गया इस साल पीडब्ल्यू में। AIR 1 आई थी यार, पहली बार पीडब्ल्यू से AIR 1 आई थी, जेन्युइन बच्चा तथागत 715 से 720 वाला जेन्युइन, मतलब वो जो एक्चुअली जो प्रैक्टिकली ग्रेस मार्क्स मिले थे, जो ऑनेस्टली ग्रेस मार्क्स मिले थे, उससे ग्रेस मार्क्स नहीं कहेंगे उसको, वो जो क्वेश्चन करेक्शन से जो सही हुआ था। पूरा AIR 1 का मतलब मैं इतना खुश था ना, AIR 1 आई थी, इतना खुश था ना। और खुश पता है क्यों था? खुश इसलिए था कि बहुत से बच्चे अभी भी पीडब्ल्यू को इसलिए हेट करते हैं कि यहाँ से AIR 1 नहीं आती, सिर्फ इसलिए। कब मैंने बोला कि मैं AIR 1 यहाँ से बनाऊंगा? किस दिन बोला? प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते वक्त यूट्यूब पे? कभी कभी नहीं। मैंने हमेशा ये बोला एजुकेशन को वहां तक पहुंचाना है जहां एजुकेशन नहीं पहुंचती, इसलिए पीडब्ल्यू स्टार्ट किया था। कितने सारे बच्चे हैं जो गांव से सेलेक्ट हुए और कह रहे हैं कि अलग सर एक बार मिलने आ जाओ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बच्चों से मिलने में, उनकी स्टोरी कवर करने पे। कुछ नहीं कर रहे इस साल, किसी बच्चे से नहीं मिल रहे हैं। It was a dark result for PW, for students, for whole community. It was a dark result. अजीब सी रात है, अजीब सा दिन था। कौन सही कौन गलत, इतना सब कॉम्प्लेक्स हो चुका है ना अब, इतना सब कॉम्प्लेक्स हो चुका है, वी डोंट नो। कभी हुआ है नीट में ये सब? क्या नहीं पेपर होता था, पता नहीं। दैट्स इट। शुभ रात्रि तो बोलेंगे नहीं, शुभ रात्रि ना आपकी होती है ना मेरी होती है आजकल, आजकल यही चल रहा है। एनटीए से वापस एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, जिस तरह से आज आपने डिटेल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है, और डिटेल डॉक्यूमेंट दें, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। हम बच्चों की प्लीज़ गुहार सुने, हम शिक्षकों की भी प्लीज़ गुहार सुने। नीचे फिर से हम अपने ट्विटर आईडी डालते हैं, वहाँ पे आप रीट्वीट करें, और हम फिर से कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें सही हो जाए, अच्छी हो जाए, सब ठीक हो जाए, हम सब वापस अपनी ज़िंदगी वैसे ही जिएँ जैसे हम जीना चाहते थे। 650 नंबर लाने पे हम खुश हो जाएँ, हमें अच्छा लगे। 1563 बच्चों को आज, या इसमें से पता नहीं कितने, नहीं पता ना, मैं 1563 मेरे दिमाग में आपने डाल दिया। हो सकता हो 300 बच्चों को आज एक गवर्नमेंट सीट मिलेगी जो नहीं मिलनी चाहिए थी, या 500 को मिलेगी। कुछ इम्पर्सनेशंस भी होते हैं, शायद उनको भी मिलेगी। कुछ पेपर लीक भी है, नहीं है, शायद उनको भी मिलेगी। बस उनको नहीं मिल पा रही जो मेहनत कर रहे हैं। कट ऑफ हर साल बढ़ता जा रहा है, एवरेज स्कोर हर साल बढ़ता जा रहा है। अगर आपको लग ही रहा है, अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि बच्चे बढ़ रहे हैं एवरेज स्कोर, अगर आपकी बात को मैं मान लेता हूँ, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, भारत के एक शिक्षक की तरह ही मैं बात करता हूँ, अगर आपकी बात में मान लेता हूँ कि हर साल आपका कट एवरेज स्कोर बढ़ा, जो कि हर साल 5 साल में नहीं बढ़ा है, पिछले 2 साल में, है ना, 22 से 23 में 20 नंबर बढ़े, 23 से 24 में 44 नंबर, अगर आपकी बात में मान लेता हूँ, तो पेपर ऐसा सेट करिए ना कि ये ना हो। कम से कम 720, 715, 710, 705 पे इतने इतने बच्चे एक रैंक पे ना हो, कम से कम ऐसा पेपर सेट करिए। हम डॉक्टर्स चुनते हैं बच्चों में से, हम चुनते हैं वो बच्चे जो डॉक्टर बनने के काबिल होते हैं, क्योंकि हमारे पास सीट्स कम है। अगर सीट ज़्यादा होती तो हम और बच्चे चुन लेते, पर हम चुन ही नहीं रहे। हम हर बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम कैपेबल हो डॉक्टर बनने के, और अब पर्ची उछाल के डिसाइड होगा कि कौन डॉक्टर बनेगा कौन।
तुम केपेबल हो डॉक्टर बनने के, पर एक बच्चा है जिसका सेंटर पे शायद समय खराब हुआ था, पर हम उसको डॉक्टर बना देंगे। आप भी सोचिएगा, आपको भी जस्टिफाइड नहीं लगेगा, मेरे को भी नहीं लग रहा है। I am not questioning integrity of NTA. I'm not questioning. I'm not questioning. आप बता रहे हैं भी इंटीग्रिटी है, क्लैरिफिकेशन और होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए, जस्टिफिकेशन और अच्छा होना चाहिए। ऐसे मुद्दों को दबाने से अच्छा उन पे बात करनी चाहिए, उन पे रिफॉर्म लानी चाहिए, तभी तो देश बेहतर बनेगा, तभी तो अच्छे बच्चे सेलेक्ट होकर डॉक्टर बनेंगे। मेरा ना पीडब्ल्यू के अंदर AITS के पेपर खराब थे लास्ट ईयर। एक बच्चे ने इंटरव्यू में साफ बोला था कि पेपर का लेवल ठीक नहीं था, वो इंटरव्यू एज इट इज गया यूट्यूब के ऊपर। मैं चाहता हूँ पार्ट काट देता। एक्सेप्ट करते हैं ना जहां पे कमी है, तभी तो सुधरेगा। इस बार भी मैं एक इंटरव्यू ले चुका हूँ, 715 बच्चा एक नंबर था, उसका 720 नहीं हुआ, उसका आइटम वाला क्वेश्चन नहीं था। उससे मैंने पूछा था क्या प्रॉब्लम है, तो उसने भी मुझे कुछ फीडबैक दिए थे। उसने बोला था कि 50% AITS में सर मुझे ऐसा फील हुआ था कि थोड़े से रिलेवेंट क्वेश्चन थे, 50% सही थे। वो वीडियो भी एज इट इज जाएगा। लेट्स डेवलप अ कल्चर वेयर वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग द क्रिटिसिज्म, वेयर वी इंट्रोस्पेक्ट कि हमारे सिस्टम में भी कहाँ कहाँ फ्लॉ है। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि हम हर बार बोल देंगे वी आर मेंटेनिंग, वी नो वी आर मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, आई एम ऑल्सो मेंटेनिंग इंटीग्रिटी। लेट एक्सेप्ट कि यहाँ पे एक गैप हुआ था, इसको भरने के लिए ये स्टेप्स लिया, और हम इंश्योर करते हैं कि आगे फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं होगा, इसके लिए हम ये स्टेप ले रहे हैं। अभी सबसे ज्यादा डर हमारे मन में ये कि नेक्स्ट ईयर भी यही सब होगा। इसके बाद मैं जाता हूं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पे बच्चों को बोलता हूं कि अपने भारत वापस आओ, हमें भारत बनाना है, द टैलेंट ऑफ इंडिया शुड कम बैक टू इंडिया। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खड़े होकर स्पीच दे रहा हूं कि भारत के बच्चों भारत में वापस चलते हैं। स्टैनफोर्ड में खड़े होकर स्पीच दे रहा हूं कि भारत के बच्चों चलो भारत को वापस बनाते हैं। वो ये सब देख रहे होंगे, फिर मुझसे सवाल पूछेंगे, सर क्यों आऊं मैं वापस? ब्रेन ड्रेन तभी तो हो रहा है कंट्री का। सब बड़े रीजंस हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सेप्टिंग द मिस्टेक्स एंड लेट्स इंप्रूव इट टुगेदर। मुझे पता है कि 23 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराना, इट्स अ टफ थिंग, आई नो दिस, वी ऑल नो दिस। आई डोंट वांट टू स्पीक मोर एंड आई डोंट नो व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन इवन अगेंस्ट मी। मैंने आज के वीडियो में दिल खोल के सारी बातें की, हो सकता हो मेरे ऊपर भी कुछ एक्शंस हो, ठीक है। आई विल बी रिलैक्स्ड कि जो मुझे लगा, जो मुझे फील हुआ, मैंने बच्चों के लिए बोला। पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ और मैं आगे भी बोलता रहूँगा। एंड दैट्स द पावर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन मी, राइट टू स्पीच। थैंक यू सो मच बच्चों, शुभ रात्रि।